सर मैं एक्सप्लेन। ओके, सक्षम और किसे मालूम है इसका आंसर? गुंजन को मालूम है? हाँ। और पहले सक्षम को एक्सप्लेन करने दो। यस सक्षम। यस सर। सर सब ठीक है, बस हमको पता है कि जो एक्सपोनेंट है वो कभी नेगेटिव में और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, वो हमेशा रियल नंबर बोलते हैं, होल नंबर में होना चाहिए। So try to explain in English, okay? Yes, Saksham. यस सर। सर वी नो दैट द इन पॉलिनोमियल Yes. we know that in polynomial the exponent is only a whole number, not a negative or a fraction. It is only on whole number. Yes. Sir, so z minus 3 is not a z minus 3. Very good. So we know that in polynomial, it is in the form of R, X, and W, where R equal to any real number. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. R equal to सर ये क्या पढ़ा रहे हो सर? सर आप तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज करा रहे थे सर, आप दूसरा टॉपिक क्यों चालू किए? कंपेयरिंग क्वांटिटी एग्जाम में आएगा क्या पुलकित? पुलकित सिर्फ कंपेयरिंग क्वांटिटी आएगा? नहीं सर, पहले वो कंप्लीट होने देते हैं। हो गया, वो जितना चाहिए उतना रिवीजन करा दिया कंपेयरिंग का, है ना? अब आपका Comparing ये वाला का कंप्लीट हो गया सर। अब आपका मिक्स रिवीजन होगा। मिक्स का मतलब किसी भी चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका रिवीजन हम लोग करेंगे। कंपेयरिंग क्वांटिटी का जितना आपको रिवीजन कराया है उतना ही क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लो। ओके, कंटिन्यू। अच्छा सर तो सर इन एक्सपोनेंट ओनली होल नंबर इज वेरिएबल। यस, w इक्वल टू होल नंबर। होल नंबर। होल नंबर। सो तो in z there is written -3 in exponent, so it's not a वेरी सो एक्सप्रेशन इक्वल टू क्या है? एक्सप्रेशन इज 10x स्क्वायर 10x स्क्वायर प्लस 15y plus z to the power minus 3, z to the power minus 3. So now look in this term, in term z to the power minus 3 exponent is not a whole number. whole number ये आपका whole number नहीं है, that's why it is not considered as a polynomial. That's why 10x square plus 15y plus z to the power minus 3 is not considered as a polynomial. As a polynomial. Is it clear for all? yes sir. Pulkit? यस सर। डॉट है बेटा इस क्वेश्चन में? यस सर। अच्छा पूछो बेटा, डॉट का आपका? यस सर। डॉट मतलब क्या है? स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। स्क्रीनशॉट लो सभी। सर 1 मिनट सर, ले रहे हैं सर, प्लीज राइट। यस सर। हो गया सभी का? yes sir. ओके, अब पुलकित अपना डाउट पूछो इसमें। क्वेश्चन पहले समझ में आ रहा है पुलकित? क्या क्वेश्चन? यस सर, एक्सप्लेन व्हाई 10 x to the power 2 plus 5 y plus z to the power minus 3 is not a polynomial. यस सर उसमें पॉलिनोमियल क्यों नहीं है सर? हाँ ओके, देखो अब आपका ये डाउट है ना, पॉलिनोमियल का कंडीशन क्या है? जैसा अभी सक्षम बताया कि पॉलिनोमियल होने के लिए जो उसका एक्सपोनेंट है, ये आपका न्यूमरेटर कोएफिशिएंट का x आपका वेरिएबल हो गया और w आपका एक्सपोनेंट हो गया। तो w मींस एक्सपोनेंट्स ऑलवेज विल बी इक्वल टू होल नंबर। एक्सपोनेंट हमेशा क्या होगा? आपका होल नंबर ही है, तब वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज वो सारा क्या होगा? एक्सप्रेशन होगा। सो इन दिस एक्सप्रेशन
फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म पे आ Third term. z टू द पावर -3, तो -3 होल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है होल नंबर? होल नंबर क्या होता है पता? होल नंबर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0 0 to infinity. 0 1 2 3 एक्सेट्रा। सर तो ये 3 टर्म है, तो ये सर क्योंकि -3 वो नहीं है, मतलब -3 होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये आपका होल नंबर नहीं है, इसलिए मींस आपका इसका एक्सपोनेंट क्या नेगेटिव है, नेगेटिव है। ये एक्सपोनेंट आपका होल नंबर नहीं, यानी ये इट इज नॉट कंसीडर्ड एज ए पॉलिनोमियल, इट इज ओनली कंसीडर्ड यस सर। एक्सप्रेशन। ओके, और एक्सप्रेशन, यस सर। तो किसी को और डाउट है बेटा इसमें? No sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन गुंजन एक्सप्लेन करना। चैतन्य चैप्टर फर्स्ट है। नहीं आया सर, छुट्टी मना रहे। अरे सर मैं एक्सप्लेन करने को रेडी हूँ सर, आप बोलो मेरे को क्वेश्चन। ओके सर बोल दिया। एक क्वेश्चन सर आप एक्सप्लेन कर दो, फिर बाकी हम लोग कर I will लेंगे। explain sir. एक Sir, Sir, I will. Naman. not got chance. क्वेश्चन नमन को दो, नमन को नहीं मिलते हैं। 10 सर नंबर तो सबसे ज्यादा मिलता है एक्सप्लेनेशन का। 2x plus 15y। ओके, सर कैन आई टेल? गुंजन Sir, can I? Naman. सर चैतन्य। यस सर। गुंजन फिर चैतन्य, उसके बाद नमन। ओके, गुंजन Can I tell? सर मैं रिप्लाई चैट बॉक्स में दे रहा हूँ। सर जो चैट बॉक्स में देगा वही देगा। सर मैंने दे दिया। 1 मिनट वेट करो। सर मैं गलती से 5 लिख दिया हूँ, एक्चुअल में 15 है। नहीं बेटा, आपको ट्रू फॉल्स में एक्सप्लेनेशन चाहिए। 10 root x plus 15y is a polynomial. If it is true, explain why, and if it is false, फॉल्स। सर फॉल्स। ओके ठीक है। गुंजन को सर चैतन्य को बोलो कि वो चैट में आंसर दे। हाँ, गुंजन को एक्सप्लेन करने दो। गुंजन, यस सर। हाँ, अगर नहीं कर पाओगे अच्छा, सर नेक्स्ट चांस मेरी। ओके गुंजन Sir, जल्दी। next. नमन को दे दो, नमन को। अच्छा चैतन्य नॉट सर गॉट ये लोग चांस। बोलना ही नहीं देते, अपने ही बोलते रहते हैं। वेट करो 1 मिनट। यस गुंजन, यस सर। फर्स्ट टेल मी इट इज ट्रू और फॉल्स। फॉल्स। Okay, very good. So it is false. Now justify why it is false. सर क्योंकि x रूट है इसलिए। ठीक तो जा रहे हो? इट इज नॉट अ होल। Expression equal to 10 root under x plus 15y. Okay. So 10 root x plus 15y तो रूट है, तो रूट का मतलब क्या हो रहा है ये बताओ। सर वो होल नंबर नहीं है। अब और एक स्टेप में 10 root x का मतलब ऐसे लिख सकते हो 10 x to the power 1/2 10 x plus 15y। ना अब आप इसका एक्सपोनेंट देखो, ये जो आपका एक्सपोनेंट है ना, एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट इक्वल टू 1/2 मींस फ्रैक्शन है। ये क्या है आपका फ्रैक्शन और होल नंबर। तो नाउ इन दिस एक्सप्रेशन exponent is 1/2 as a fraction, it is not a whole number, that's why it is not considered as a polynomial. पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन चैतन्य, उसके बाद नमन, उसके बाद लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन चैतन्य। plus 15 by y plus z is a polynomial. Is a polynomial. True or false? वेट करो चैतन्य। Sir, no, it is not a polynomial. False. Yes, why? Sir, because of sir divided by y. Because divided by y means what? Means what? आपको प्रूफ कर Means division नहीं होना चाहिए ना, सिंगल मतलब। क्या? फिर से बोलो चैतन्य। Sir, because
अरे सर मैं कहना चाह रहा डिवाइडेड बाय वाई इसलिए मतलब डिवीजन क्यों आ रहा है, डिवीजन आएगा अगर तो सर मतलब सिंगल डिजिट होना चाहिए ना, जैसे 10x + 15 + z। But we need proof. We need proof. Why any variable is divided by any expression that is not considered as a polynomial. आपको उसका proof देना होगा ना। वही सर, वही तो कह रहा हूँ सर, दैट इज द रीजन है। नहीं बेटा देखो, वेरिएबल डिवाइड हो रहा है ना, वो पोलिनोमियल। लेकिन अगर आपको एकदम डीप में बोला जाए कि क्यों नहीं होगा पोलिनोमियल, अगर हम वेरिएबल को डिवाइड करें तो क्यों नहीं होगा, ये बताओ। सर अगर देखो अपन अगर डिवाइड करेंगे तो 10x का एलसीएम सेम करना पड़ेगा, z का भी वेरिएबल मतलब डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। नहीं बेटा वो नहीं है। ओके ठीक है, नेक्स्ट नमन। नमन सर क्योंकि 15 अगर वो मतलब बाय वाई है तो 15 to the power -y हो जाएगा। माइनस वाई होगा, अच्छे से सोचकर बताओ। 90% करेक्ट है नमन, 10% रॉन्ग है। नमन अच्छे से सोचो। सर वो -1 हो जाएगा नहीं बेटा, पावर। एकदम सिली मिस्टेक हो रहा है, सिली मिस्टेक। 90% करेक्ट है। ओके सक्षम। सक्षम के पहले लक्ष्य। लक्ष्य जैन। यस सर। ओके बेटा बताओ। वेरिएबल अगर डिवाइड कर रहे हैं किसी भी एक्सप्रेशन को तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये तो सभी करेक्ट है। क्यों नहीं होगा ये बताओ, अगर किसी भी वेरिएबल से डिवाइड कर रहे हैं तो कोई एक्सप्रेशन को। सर क्योंकि वो फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन होल नंबर नहीं होता है। तो इसमें फैक्टर कौन सा है बेटा बताओ। चलो कोई नहीं, ये लास्ट सक्षम। सक्षम। सक्षम यस सर, बताओ। यस सर। सर अगर अपन दोनों की पावर में 1 1 डाल देंगे तो y ऊपर आके y टू द पावर -1 हो जाएगा, तो सर -1 इट इज नॉट। वेरी गुड। अब आप एक्सपोनेंट से, अब आपका वेरी गुड सक्षम। आपको पॉलिनोमियल होने का कंडीशन क्या था कि एक्सपोनेंट शुड बी होल नंबर। एक्सपोनेंट आपको क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। आप इसे सिंपलीफाई करो, ये 10x है ना, ये 10x है, मैं इसे ले रहा हूं 10x टू द पावर 1, x टू द पावर 1, 15 अपॉन y है, तो इसे लिखो 15 y टू द पावर -1, क्योंकि y अगर मैं ट्रांसपोज करूं डिनोमिनेटर में जाऊंगा तो y का पावर क्या होगा, -1 होगा। माइनस मैं तो यही बोला था कि -1 हो जाएगी पावर। तो y की पावर तो y -1। कंपेयर करें आप इसका एक्सपोनेंट को, एक्सपोनेंट 1 इट इज अ होल नंबर, इट इज ए होल नंबर। z का पावर एक्सपोनेंट क्या है 1 है, सो इट इज आल्सो ए होल नंबर। बट y टू द पावर -1, सो -1 मींस इट इज नॉट ए होल नंबर, इट इज नॉट ए होल नंबर। ये आपका क्या है, -1 इज नॉट ए होल नंबर। That's why this expression is considered as a only algebraic expression. It is not as a, it is not considered as a polynomial. Clear हुआ सभी का? यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, अब आप ये क्वेश्चन आपको कोई अगर डाउट है तो पूछ लेना, लास्ट क्वेश्चन में दे रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन सभी को अनम्यूट कर दिया है ना, अनम्यूट का ऑप्शन है, जब डाउट होगा तो पूछना आप। एक यस सर। सर मेरे को डाउट था पिछले। यस सर, मेरे को एक डाउट है सर। आप हाँ ठीक है, पूछो बेटा। चैतन्य पूछो क्या डाउट है। यस चैतन्य। सर आई वाज सर मेरे टेलिंग को भी डाउट था। सर दैट जो पाइथागोरस थ्योरम रहता है ना सर, उसमें राइट एंगल ट्रायंगल रहता है ना सर, है ना। ये पाइथागोरस। सर एक बार आप बोर्ड में बनाओ तो राइट एंगल ट्रायंगल, मेरे को एक थ्योरम बताना है उसके बारे में। अभी सर नहीं, पाइथागोरस का कहा अरे ला सर दिया। छोटा का 2 मिनट का है सर, 2 मिनट का है। नहीं 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 नहीं, पुलकित पूछ अपना डाउट। पुलकित पूछो इसको। सर मेरे को पिछला वाला क्वेश्चन। यस पुलकित। यस सर, पिछला वाला क्वेश्चन में डाउट था सर। पूछो। 10 हाँ
सर हम लोग सर ट्रांसपोज कर सकते हैं ना, जैसे 10x प्लस वाई, ये 15/y+2 को सर, मतलब अगर अपन को पॉलिनोमियल बनाना है तो उसको ट्रांसपोज कर सकते एक मिनट रुकना जरा पुलकित, एक मिनट रुको। यस पुलकित। हैं। यस सर। सर ये जो क्वेश्चन था ना सर, 10x प्लस 15/y+z, सर उसको हम लोग पॉलिनोमियल बना सकते हैं, तो ट्रांसपोज कर सकते हैं सर। आपका वो तो गिवन होगा ना एक्सप्रेशन, क्वेश्चन को आप चेंज नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन मान लो मैं दे दिया आपको, ये आपका क्वेश्चन है, क्या था क्वेश्चन? 10x प्लस क्या था 15/y, 15/y 15/y प्लस z है ना? z। तो आपका क्वेश्चन अगर मैं दूं तो आप क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते हो, ये बात याद रखना। ये आपका क्वेश्चन मान लो दिया हुआ और आपको ट्रू फॉल्स में ऐसा है क्वेश्चन कि वेदर इट इज ए पॉलिनोमियल और नॉट। मींस अगर आपका कोई क्वेश्चन है मींस वो फिक्स है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप सिर्फ ये चेक कर सकते हो कि क्या ये एक्सप्रेशन है या ये पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल होने का कंडीशन ये है बेटा, उसका जो एक्सपोनेंट क्या है, पॉलिनोमियल होने का कंडीशन क्या है, तो उसका एक्सपोनेंट हमेशा क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर। होल नंबर। और सर ये फ्रैक्शन में है 15/y। तो होल नंबर हमारे स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 है ना? इस तरह से आपका होल नंबर। आप देखो ये एक्चुअल में आपका 15/y में ले रहा हूं, ये 50/y। इसका एक्सपोनेंट आप चेक करोगे तो मेन हमारा इंपॉर्टेंट क्या है? एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए? होल नंबर। तो इसमें एक्सपोनेंट 15 का एक्सपोनेंट क्या है? 1, और y का एक्सपोनेंट क्या है हमारा? 1 है। तो वेरिएबल का आपका जो एक्सपोनेंट का नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आप देखो अगर मैं इसे एक से लिखूं 15 into y to the power -1, अब आपका ये 1 आ रहा है, ये 1 क्या है? नेगेटिव में आ रहा है एक्सपोनेंट। आप सिंपलेस्ट फॉर्म में यस सर। तो नेगेटिव में आया, यानी कि आपका नेगेटिव कहीं भी होल नंबर होता ही नहीं है। तो ये आपको यस सर। ऐसा लगेगा पॉजिटिव तो है लेकिन वो तो डिवाइड होगा डिनोमिनेटर में ना। आपका सिर्फ जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का, स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना, वो सारा कंप्यूटर इससे होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म r x और ये क्या है? w है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म को नहीं लिखे, हम यहाँ क्या किया? डिवाइड किए। देखो ये क्या किया, इसको डिवाइड कर दिए। हाँ सर। सर अब क्वेश्चन ये था सर, समझो, अभी आपका डिवाइड का एक्सपोनेंट 1 है, ये भी आपका 1 है, तो ये तो हमारा होल नंबर है। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया है। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल के लिए डिवाइड का कहीं नहीं, सिर्फ ये आपका नंबर है, ये वेरिएबल है, और वो क्या है? इसका एक्सपोनेंट है। तो नंबर को वेरिएबल के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, अब इसका एक्सपोनेंट आपका y का क्या आ रहा है? नेगेटिव में आ रहा है, तो y हमारा डिनोमिनेटर में। तो जब डिनोमिनेटर में ये आपका माइनस वन है, इसलिए ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये पॉलिनोमियल में नहीं आएगा। और कोई डाउट है किसी को? सर मेरे को वही डाउट है ना सर, हाँ अपन इसको चेंज कर सकते हैं, पर सर 10x to the power 1 क्यों आया? अच्छा सर समझ गया, सॉरी सर, y का जो पावर है वो उसमें ट्रांसपोज हो गया। क्लियर है डाउट पुलकित? यस सर, अब क्लियर हो गया। ओके लास्ट। और सर क्वेश्चन में, हाँ लास्ट क्वेश्चन में और इससे रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन 15x to the power 2 plus 13y divided by z to the power -2. So whether it is polynomial or not, मैसेज करो आप लोग, मैसेज करना। सूर्यांश अच्छे से रिप्लाई करो बेटा, सभी का करेक्ट है। सूर्यांश रॉन्ग आंसर है, और नमन, सक्षम, चैतन्य करेक्ट आंसर। पुलकित, सर मेरा करेक्ट है। पुलकित देखो अच्छे से ध्यान दो, पुलकित रॉन्ग आंसर है। गुंजन का गुंजन करेक्ट आंसर, नमन करेक्ट आंसर, सूर्यांश करेक्ट, चैतन्य पहले करेक्ट फिर रॉन्ग लिखे हो। चैतन्य 2 बार रिप्लाई सर कर। मैं एक्सप्लेन करूँ नमन? नमन का करेक्ट आंसर है। नो सर मैं एक्सप्लेन सर करूँ ना क्या? पुलकित का, पुलकित का करेक्ट करके नमन एक्सप्लेन करो आप। यस सर। सर जो हमारा z टू द पावर -2 है, तो अगर हम उसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो फिर वो z टू द पावर मतलब +2 हो जाएगा।
z टू दी पावर 2 हो गया है ना, इक्वालिटी में आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका होगा 15x स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 13y z स्क्वायर। अब आप एक्सपोनेंट को चेक करो, ये एक्सपोनेंट आपका 2 होल नंबर, ये भी 2 ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, इट इज ए पॉलिनोमियल। उस नेक्स्ट आपका 1 मिनट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अब इनडायरेक्ट करते हैं ना। नहीं बेटा, दूसरा क्वेश्चन दे रहा है ना। मान लो आप find the value of x if 40% of x is equals 20। नमन सक्षम, करेक्ट आंसर। गुंजन चैतन्य सॉल्व करो। पुलकित लक्ष्य लक्ष्य सूर्यास्त। ओके नमन। यस सर। सर अभी तो नमन किया सर। ओके नेक्स्ट किसका नाम लूं मैं? चैतन्य का हो गया। लक्ष्य का ले लो, लक्ष्य का। लक्ष्य 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 जैन। सर मेरा आंसर तो देखो पहले करेक्ट है कि नहीं। कोई बात नहीं बेटा, इसमें सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, मैं आंसर भेजा हूँ, देखो ना मेरा आंसर। 50 है आंसर, तो फिर उसका 50 तो करेक्ट होएगा। करेक्ट है, चलो एक्सप्लेन करो आप। यस सर, मैं एक्सप्लेन करूँ। सर पहले लिखेंगे 40% है तो 40/100, 40/100 into x of equals to into x equals to 20। सर तो 40/100 को राइट साइड पे ट्रांसपोज करेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल 20 into 100/40। ये होगा आपका 100/40। यस सर। आंसर सर तो 21 जा और 2 जा, वेरी गुड। 100/2 equals to 50। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? 50 आ रही है। नेक्स्ट है आपका 30% of x, this equals 10। करेक्ट आंसर नमन। सर मैं भी भेजा। बेटा ये डेसिमल में आ जाए, आप एक काम करो 12 लेकर सॉल्व करो। ओके चैतन्य। सर मेरा आंसर रॉन्ग है। करेक्ट है, करेक्ट है, सभी का सर करेक्ट। अभी 12 आया सर क्या? मेरा आंसर, सर मैं मेरा अपना आंसर चेंज कर रहा हूँ अगर 12 आया तो। सर may I explain? सर मेरा आंसर चेंज हो रहा है। Then ओके गुंजन एक्सप्लेन कर बेटा जल्दी फास्ट।
30 to the power 30 upon 100 into x equal to 12. X equal to 12 into 100 upon 30. 3 ones are 3, 3 fours are 12. 4 into 40. 10 equal to 40. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सपोनेंट एंड पावर से है आपका। ओके सर। स्क्वायर रूट निकल जाएगा सभी का। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक क्वेश्चन देख ले रहा स्क्वायर रूट का। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2500 इज इक्वल्स व्हाट। डायरेक्ट रिप्लाई कर लो बेटा। नमन रॉन्ग आंसर। गुंजन सर सॉरी सर, मैंने गलती से गलत आंसर भेजा। सर मेरा गुंजन Sir, मेरा Sir, मेरा आंसर है। गुंजन लक्ष्य और सक्षम करेक्ट आंसर। चैतन्य अभी तक रिप्लाई भी नहीं किया हो चैतन्य। सर कर चुका हूँ, देख लो 40 लिखा हूँ मैं, सबसे ऊपर गलत- लिखा हूँ जब गुंजन गलत है आंसर लिखी 40। उसके बाद। आंसर है 40। अच्छा रूट टू, सर लो आंसर मेरा आ गया सर। सर चैट बॉक्स में देखो। ओके ठीक है, चैतन्य एक्सप्लेन करो। सर देखो सर, रूट जल्दी जल्दी कर। चैतन्य 2500 सर, दिस इज यस सर। सर इससे अच्छा तो आप समझ सकते हो कि ये जो अरे भाई, 25 हो और गया, 00 है इनकी ग्रुपिंग कर दो, और सर फिर जो 00 है उसका 1 हो जाए, हो मतलब गया 10 हो आंसर जाएगा। आ गया आ गया आ गया। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बोलो उसको, बोलने दो उसे भी सक्षम है ना। अब एक क्वेश्चन आपका एक्सपोनेंट का इंपॉर्टेंट है, ये इसको देखो आप। सॉरी चेतन। एकदम सॉरी बोल रहे तू। देखो, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए आपके ग्रुप में, चाहे कोई भी हो बेटा, वो अच्छा हो या बुरा हो, जैसे भी हो, सभी तो वो पढ़ने के लिए आ रहे हो है ना। किसी कोई यस सर, सॉरी सर, किसी को सॉरी सॉरी चैतन्य। सर, सॉरी चेतन। चैतन्य चैतन्य अच्छा अच्छा न्यू। सक्षम बढ़िया बोल। क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन यस सर। एक्सप्रेस किस्मत अच्छी। टू okay, express 2 8 to the power 2 in exponential form as base 2. Sir, may I explain? Okay, Gunjan Uh, sir, 8 to the power equal to 64. plus 2 की पावर 6। गुंजन को बोलो ना, गुंजन Sir, sir, एंड आपके लिए गुंजन sir, मेरे को नहीं आता ये। सर 2 की पावर 6 आंसर। 2 to the power 3. so 6 आ जाएगा 6। this equals 2 to the power 3 multiplied by 2, so this equals 2 to the power 6. ये किससे रिलेटेड है? ये आपका फॉर्मूला h to the power n to the power n, this equals h to the power n multiplied by n. यस सर। कॉपी में नोट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या सिर्फ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। सर हाँ
सर हमने 2 to the power 3 मतलब उसके पावर 2 कैसे लाया? 2 कैसे क्या लाए? देखो 8 to the power 2 है तो मैंने 2 ले लिया है। 8 को 2 2 जा 4 4 2 जा 8 ले लिया आपका, और इसका एक्सपोनेंट 2 क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है इसका एक्सपोनेंट ओके क्या सर। है? अब ये 2 2 2 मींस 1 + 1 + 1 सो 2 to the power 3, और ये तो एक्सपोनेंट में क्वेश्चन में गिवन है, इसका एक्सपोनेंट क्या है 2 है, तो 2 to the power 3 to the power 2। तो ये फार्मूला में आपका 3 into 2 मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जा 6, तो 2 to the power 6। अब हमारा बेस क्या था क्वेश्चन में, बेस क्या बोल रहा है, देखो बेस आपको क्या चाहिए, 2 चाहिए। बेस क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो अब आपका ये बेस क्या आ गया, 2 आ गया। इट इज क्लियर? यस सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, सॉल्व दिस क्वेश्चन। 8 to the power 2 सर। हम्म क्या दे दिया है? ये आपका बेस है। सर बेस क्या होना चाहिए? लक्ष्य जैन करेक्ट आंसर। ओके सर मैं बताऊं 8 to the power 2 8 स्क्वायर। वही तो क्वेश्चन है। लक्ष्य एक्सप्लेन। कैसे हैं आप लोग? लक्ष्य जैन, लक्ष्य जैन, चैतन्य सर बहुत बदमाश है। लक्ष्य एक्सप्लेन करो। यस मैं सर, कर दूं? यस सर, यस सर। हम्म, सर इसको पहले तो लिखेंगे 2 to the power 3 into 2 to the भाई power तू 3। चुप रहना। चैतन्य प्लीज ओके देखो मैं आपका फिंगर ऑन योर लिप। 2 to the power 6 है मींस 2 को आप 6 टाइम्स ले लो। अब आपको क्या चाहिए, बेस क्या चाहिए, बेस क्या चाहिए 8। तो आपके सर मैं बताऊं पता सर है 2 to आंसर। the power 6 = 64 होता है। तो अपन 2 इसको into 2 into 8 8 into 8 यस तो हो दिस गया सर। 8 into 8 = 64 x square is 8 equal into 8 equals to 8 की power 2। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यस सर। कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। नो सर। तो सर क्लियर है। नो डाउट। नो डाउट। सर अब आप जो क्वेश्चन दोगे वो बना रहे हैं। सर मेरे को एक डाउट था सर, जो प्रोफेसर होते हैं लोग पेपर वर्क करते हैं ना सर, है ना? कहाँ मैथ्स के बीच में सब पूछ लेता है तू? तो सर क्या बच्चे भी पेपर कुछ वर्क नहीं कर हो सकते? x base equal to 4। एक्सक्यूज मी सर। 4 की power 3। ओके हाँ कितना है? ये सर मैं कह रहा था जैसे प्रोफेसर जो रहते हैं लोग नए नए फॉर्मूला निकालते हैं, मतलब उसको पेपर वर्क बोलते हैं ना? किसको निकालते हो? मतलब उन लोग नए नए जैसे पेपर में पब्लिश करते हैं कि मैंने ये क्वेश्चंस को बैलेंस करके देखा, सही आ रहा है, नया मेथड ये सब, तो उसको पेपर वर्क बोलते हैं ना? रामानुजन और हार्डी ने भी बहुत सारे पेपर वर्क सर आंसर बताओ आ गया। किया ना। आंसर तो बताओ। सर क्या बच्चे भी पेपर 4 वर्क की कर power सकते हैं? 3 आंसर। सर मैं भेज ओके एक्सप्लेन। 4 की power 3 सर। 2 4 to into the 2 power into 2 3 into 6 बार कर देंगे। फिर उसके बाद 3 का पेयर ले लेंगे। फिर उसके बाद 4 into 4 आ जाएगा। 4 into 4 into 4 आ जाएगा तो 3 4 की पेयर्स power लेंगे 3 आ 2 के। जाएगी। फिर आपको बेस, का स्क्वायर आपके लिए बेस लिया आपका 4 into 4 into 4 और क्यूब। 4 to the power। क्लियर है सभी का? यस नेक्स्ट क्वेश्चन इज सक्षम। चेतन। चैतन्य। 3x plus 5 2x plus 3।
आ रहे रास्ते में। कोई डायरेक्ट एक्सप्लेन करो बेटा, टाइम नहीं है, आंसर मत सर भाई। मैं एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। सर मैं सक्षम एक्सप्लेन कर रहा सर 3x ब्रैकेट ओपन, यस 3x ओपन, 2x 2x plus plus 3 3, फिर सर प्लस 5 आएगा, ब्रैकेट क्लोज करो, प्लस 5 ब्रैकेट ओपन 2x plus 3। 2x plus 3 वेरी हाँ। नेक्स्ट उसके बाद सर अब आएगा 5x 6x square square plus 9x 5x square plus plus 9x 9x plus plus 10x 10x plus 10x 15. plus 3 ओके 15. Sir, Sir, this is equal to 6x sir square 6x plus square plus 19x plus 19x 15. plus 15. थैंक यू सर, बाय सर। अब आप जो क्वेश्चन दोगे वो बनाने में सर 5 मुझे मिनट सर बाकी है। सर मैं नहीं पेपर है, वर्क लेस देन करूंगा 1 सर, मिनट। क्या थैंक यू बचेगा सर सर, क्या बोले तो? चेतन्या ओके सर Sir, मैं 5 minutes is left. चेतन्या Sir, Sir, 5 I want minutes to is ask one left. question. चेतन्या सर रुक जाओ। चेतन्या आप लोग लेट से आए हो इसलिए आपको 5 मिनट का शो हो रहा है। पिका पिकाचू No, sir, 2 minutes 50. 12 Sir, 1 2 minute 12:20 है टाइम, क्लास खत्म होने का टाइम। गाड़ी मेरी लाख जो क्वेश्चन मैं रिवीजन में करा रहा हूँ उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया करो बार बार। उसमें लगा है एसी कर। सर वही आ गया सामने। थैंक यू, बाय बाय। बाय सर, Bye, sir. मिलते Take care. हैं Thank अगली you. क्लास Tata. में।